जाइए। प्यारे बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के लिए, जिसमें इतिहास से संबंधित, इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो प्रश्न ये बनता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, कहाँ की, कितने लोगों ने मिलकर की, ये सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें का एक एक पॉइंट पूछता है। तो हम आपको पॉइंट वाइज बता रहे हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना किसने की, कांग्रेस की स्थापना किसने की। अब किसने की, तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की। ए.ओ. ह्यूम। अब संस्थापक इसके ए.ओ. ह्यूम। अब ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ये एक क्रिश्चियन थे और इन्होंने CSC की परीक्षा पास करके बाद में उस नौकरी को छोड़ दिया। आज जो PCS जिसे कहते हैं, वो परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। इनके मन में आया कि एक कोई ऐसा संगठन बनाया जाए, क्योंकि ये उदारवादी थे। इनके मन में उदारता का भाव था, भारत के प्रति ज़्यादा ही उदारवादी दिखाते थे। इनके मन में एक विचार आया और उसके साथ साथ, विचार के साथ साथ इनको अंग्रेज़ों ने भी कुछ प्रोत्साहित किया। किस लिए? कि जब ये इस संगठन की स्थापना कर देंगे, अंग्रेज़ों की राजनीति थी, जब इस संगठन की स्थापना कर देंगे तो हम भारत को 2 भागों में विभाजित कर देंगे। कैसे? कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो एक तरफ हिंदू कर देंगे, एक तरफ मुसलमान कर देंगे। ये सिद्धांत अंग्रेज़ों ने सोच करके और कांग्रेस की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी, जिस पर ए.ओ. ह्यूम को आगे कर दिया गया। ए.ओ. ह्यूम ने इस संगठन की स्थापना की, लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ आप खुद भी देख रहे हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। अब देखिए, पॉइंट वाइज समझते चलिए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? तो ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की। अब वो कौन सा स्थान है जहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई? तो स्थान देखिए,
कौन सा स्थान है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इस विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई। अगर ये पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई तो स्थान क्या होगा? ये कहाँ है? मुंबई में। ये विद्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला प्रश्न बनता है, कांग्रेस की स्थापना के समय सदस्यों की संख्या क्या थी? तो सदस्यों की संख्या इसमें 72 थी। यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई है तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में उपस्थित सदस्यों की संख्या 72 थी। अगला क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? किसे बनाया गया? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? WC बनर्जी, जिनको व्योमेश चंद बनर्जी के नाम से जाना जाता था। तो प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी ये इसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद इस कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में एक अधिवेशन होता था। उस अधिवेशन में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था प्रत्येक वर्ष। कभी कभी इसमें बिगाड़ भी आए हैं। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष को लेकर के इसमें काफ़ी मतभेद भी कई बार आए हैं। तो इतने पॉइंट इसमें बनते हैं। वही कांग्रेस 1885 से लेकर अनवरत अब तक विद्यमान है। वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। तो इस तरह से कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई अध्यक्ष चुना जाता है। जो उसकी कार्य समिति के सदस्य होते हैं वही लोग अध्यक्ष का निर्माण या अध्यक्ष का चयन करते हैं। तो मुख्य रूप से इनमें पूछी जाने वाली बातें मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इससे बात होती है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना किसने की, कांग्रेस की सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई, इसकी स्थापना कहाँ हुई। तो ये सब हमने ब्लैक बोर्ड में लिख करके आपको बता दिया है। इस कांग्रेस पार्टी का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि आप सब सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ये सब इसके सक्रिय सदस्य रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री आदि सब। तो इसकी कहानी 1885 से लेकर के अब तक चलती चली आ रही है। शेष अगले टर्न पर मैं आपको बताऊंगा भारत की आज़ादी में कांग्रेस का योगदान। धन्यवाद।